Now, 10.40 नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष त्वदेशतः प्रोक्तो विभूतेरविस्तरो मया. Yes, Mataji. हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। 10.40 नन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। ट्रांसलेशन। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, ब्यूटिफुल माताजी. नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम, नहीं अंत है मेरी दिव्य विभूतियों का. विभूति नाम परंतपा, विभूतियों का. हे अर्जुन, परंतप मतलब हे अर्जुन. एषा तु द्वेषथ प्रोक्तो, ये सब तो संक्षेप में मतलब बहुत ब्रीफ में है, उदाहरण मात्र, सैंपल है ये तो. ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा भगवान ने. विभूतेर विस्तरो मया, विभूतियों का विस्तार मेरे द्वारा. मतलब जो ये तो खाली जो तुमको मैंने बोला है ये खाली सैंपल है, ये खाली उदाहरण है, खाली एग्जाम्पल है, ये कंप्लीट नहीं है. हे परंतप, हे अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है. मैंने विभूतियों का यह विस्तार तुम्हारे लिए संक्षेप में कहा है, मतलब बहुत ब्रीफ करके मैंने तुमसे कहा है. अब पिछले वाले श्लोका में 82, भगवान ने अभी तक का 82 विभूतियां बताई हैं. पिछले श्लोका में उन्होंने लास्ट विभूति बताई थी, और वो लास्ट विभूति क्या थी कि सब चीजों का कारण मैं हूं. जो बीज है, जो भी देखते हो उसका जो बीज है वो मैं हूं. ऐसा उन्होंने पिछले वाले श्लोका में बताया था. अब इस वाले श्लोका में भगवान एक्चुअली जो अर्जुन है वो ये बोल रहे हैं कि ना हमारा मन तो इधर उधर भटकता रहता है, तो कैसे हम अपना मन आप में लगाएं, क्योंकि आपने कहा है कि जो मेरा चिंतन करता है अपने चित्त में, वो मुझे बसा के रखता है, हमेशा मुझ पे समर्पित रहता है, उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है, और वो फिर मेरे धाम लौट करके आता है, और वो ही तुम्हारा परमानेंट धाम भी है. तो वो हमेशा आनंद में रहता है. तो भगवान, अर्जुन बोलता है कि हम कैसे आपको हर तरफ हर जगह याद कर सकते हैं, तो मन तो बहुत भटकता है. तो भगवान कहते हैं कि देखो, चाहे भौतिक है और चाहे आध्यात्मिक है, मैं सब जगह हूं. ओमनी प्रेजेंट जो बोलते हैं ना, कि मैं सब जगह हूं, मैं अनंत हूं, और मैं भी अनंत हूं, और मेरी विभूतियां जो है वो भी अनंत है. तो इनका भी कोई पार नहीं है, कोई गिन ही नहीं सकता है. श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि हो सकता है विद टाइम, एंड जैसे साइंस डेवलप करेगी, हो सकता है कभी ऐसा भी टाइम आए कि हम एटम्स को, परमाणु को हम काउंट कर लें, परंतु मेरी विभूतियां जो हैं, भगवान कृष्ण की जो विभूतियां हैं, उनको हम काउंट कर ही नहीं सकते. कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृष्ण नाम का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। ऑल अट्रैक्टिव. हाँ, ऑल अट्रैक्टिव. तो जो भी कहीं पर भी हमारा अट्रैक्शन हो रहा है ना, हमें कोई भी चीज कुछ भी अट्रैक्ट करिए, किसी की कोई विभूति अट्रैक्ट करिए, हमें कुछ भी अगर अट्रैक्शन हो रहा है, किसी भी चीज से आकर्षण हो रहा है, तो एक्चुअली वो वहां पे वो कृष्ण की ही हमें स्मृति होनी चाहिए. उस अट्रैक्शन में कृष्ण की स्मृति होनी चाहिए. इसीलिए किसी की भी विभूति से हमें जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां पे हमें कृष्ण के दर्शन होने चाहिए, वहां पे हमें कृष्ण के दर्शन होने चाहिए. अगर हमें कोई स्वाद अच्छा लग रहा है, कृष्ण. कोई रूप हमें पसंद आ रहा है, किसी की ब्यूटी पसंद आ रही है, कृष्ण. कोई वीरता हमें पसंद आ रही है, कृष्ण. सब कुछ में हमें कृष्ण ही देखना है. तो जब हम ऐसे देखेंगे तो हमें हर जगह कृष्ण दिखाई पड़ेंगे, या हर जगह कृष्ण की हमें अनुभूति होगी, और यही जीवन को परफेक्शन में जीने का एक तरीके पे हम चल सकते हैं. ठीक है. कहने का तात्पर्य है कि जो हर क्वालिटी है, हर विभूति है, वो कृष्ण है. और जीव की क्या क्वालिटी है, जीव की क्या विभूति है, हमें क्या सोच के दास। रखना है? हम उनके नित्य दास। कृष्ण दास. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, कि हम
कृष्ण के नित्य दास है, एक दिन दो दिन नहीं, हम नित्य दास है। जब हम ये सोचते हैं कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, तो क्या होता है, तब हमें वो विनम्रता आती है। हम स्वामित्व नहीं सोचते, हम दास हैं ये हम सोचते हैं। और फिर हमें वो फॉल्स ईगो नहीं रहती। ईगो होना अच्छा है, परंतु फॉल्स ईगो नहीं रहती कि हम इसके मालिक हैं, हम हमारी वजह से ही हो रहा है, हम नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, हम ही तो करेंगे। वो फॉल्स ईगो हमें नहीं रहती है। ठीक है। भगवान के जो गुण है, इन्होंने कहा है कि मेरा भगवान कहते हैं मेरे जो गुण है वो दिव्य है। दिव्य का शब्द यूज है। दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, मतलब कि अद्भुत, जिसका कि कोई पार पा ही नहीं सकता। तो जो गुण है, रूप है, नाम है, लीलाएं हैं, ये जितनी भी सब कुछ है, ये सब में वो पूरी शक्तियां हैं। और ये अलौकिक है, ये दिव्य है। इनका कंप्लीट पार कोई पा ही नहीं सकता है। देवतागण भी भ्रमित हो जाते हैं, और हर वक्त देवतागण भी भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। गोपियां जो है वो तो ब्रह्मा जी को कर्स करती हैं कि वो पलक झपकने का जो टाइम है, उस टाइम को ये बोलते हैं कि ये क्या बनाया, उन्होंने, ब्रह्मा ने क्या बनाया है कि पलकें बनाई है। अगर हम बनाते ना, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती, तो हम पलकें बनाते ही नहीं, क्योंकि पलकों को झपकने में भी जो टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम भी उनको बहुत बड़ा टाइम लगता है। तो ये किस वजह से लगता है, क्योंकि इतना आनंद है भगवान के दर्शन में। देवता लोग भी भगवान के दर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो भी हमेशा दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम जीवात्मा, हम भी इटर्नल हैं। जैसे भगवान की जो विभूतियां हैं, वो जीव में भी वही विभूतियां हैं, क्योंकि जीव भी भगवान का ही एक अंश है। और जिस तरीके से परमात्मा इटर्नल है, वैसे उनका जो अंश है आत्मा, वो भी इटर्नल है, कभी वो खत्म नहीं होती। परंतु अब हम यहाँ पर आकर के एक देह को धारण करते हैं, और जब हम देह को धारण करते हैं, तब जो माया है वो हमें कंट्रोल करने लग जाती है। अच्छा, अब जो वो जो भक्त जो है, भक्तों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है कि हमें माया को अनदेखा नहीं करना है, हमें माया से भागना नहीं है, परंतु माया को समझ करके उसके परे जाना है। ये सोच लेना कि नहीं, सब कुछ को छोड़ दो, ये माया है, ये सब छलावा है, ये सब भूल, ये सब भ्रम है, ये सब नहीं। माया भ्रम नहीं है, माया सत्य है, माया भगवान की बहुत बड़ी एनर्जी है। इसको समझना है, परंतु इसको समझ करके इसी में नहीं रुक जाना है, इससे हमें आगे बढ़ना है। इससे आगे जब बढ़ते हैं, तब हमें कृष्ण मिलते हैं। और जहां कृष्ण है, वहां माया नहीं है। मतलब जब हम माया को समझ जाते हैं, तो माया छोड़ देती है, माया छोड़ के चली जाती है। ठीक है। जब तक नहीं समझते, तब तक वो हमारे को हमारे साथ रहती है, हमें भ्रमित करती रहती है। तो माया से हम कैसे हट सकते हैं, जब हम कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो माया से, जब जहाँ कृष्ण है, मतलब जहाँ सूर्य है, वहां अंधकार नहीं है। सूर्य और कृष्ण और अंधकार, और मतलब माया, मतलब इग्नोरेंस। ठीक है। तो ये होता है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अपने भोग के लिए कोई भी चीज को नहीं सोचना है, हमें अपने भोग में आनंद को नहीं ढूंढना है। वन सेकेंड। हमें अपने भोग में आनंद को नहीं ढूंढना है, तो हमें आनंद कहाँ ढूंढना है, हमें दास बन के सेवा करके फिर आनंद को लेना है। ठीक है। हमें दास बन के सेवा करना है, और फिर हर चीज में ये सोचना है कि कृष्ण को प्लीज करने के लिए, कृष्ण को खुश करने के लिए सेवा भाव में रहना है। तो तब वो सच्चा सुख, या सच्चा सुख का हमें अनुभूति होती है। ठीक है। इसी प्रकार से जब हम किसी और की सेवा करते हैं, किसी और मनुष्य की सेवा करते हैं, तो वो भी हमें ये सोच के करना है कि हमें खुशी मिल रही है इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं। उसको बेनिफिट हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं। इससे कृष्ण खुश होंगे, ये सोच के करना है। सो अब अगले जीव का उत्तम बेनिफिट कहाँ आता है, हम किसी अगले जीव का उत्तम बेनिफिट कहाँ पर है। अगर हम उन्हें कृष्ण लाइफ। नाम के बारे में बोले तो। यस, अगर हम उसके जीव का उद्धार करें, तो अगले जीव का अगर हम उद्धार करने की सोचते हैं, तो वो उसका उत्तम बेनिफिट है। हम किसी को भी खाना एक बार खिला सकते हैं, तीनों टाइम पूरी जिंदगी खाना किसी को भी नहीं खिला सकते। किसी को हम कपड़े का दान, ज्ञान का दान, किसी को हम खाने का दान, ज्ञान का दान, किसी भी तरीके के दान हम एक बार दो दफा कर सकते हैं, तो वो उसको कोई बेनिफिट नहीं करेगा। परंतु अगर यही दान अगर हम उसके
जीव का उद्धार करने के लिए करें, उसको कृष्ण का नाम दें, तो वो उसका हम परमानेंट उद्धार हम कर देंगे। इसी वजह से कहा जाता है कि भगवत गीता का दान महादान है। भगवान के ज्ञान का दान महादान है। भगवान उससे बहुत खुश होते हैं, और ये कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। हम सब वो अपने आसपास में कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए, बिकॉज इसी से ही हमारा जो विश्वास है वो भी दृढ़ होता है, और हम भगवान के प्रिय भी बनते हैं। अगर भगवान को सच में बहुत खुश करना है ना, तो कृष्ण के नाम का दान देना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार एक एग्जाम्पल मैंने सुना है। तो प्रभुपाद जी एक बार फ्लाइट में जा रहे होते हैं, तो फ्लाइट में मूवी चलती है। तो मूवी में उस टाइम चार्ली चैपलिन की मूवी चल रही थी, तो उसको देख करके प्रभुपाद जी हंसने लग गए। तो उनके जो उनके डिसाइपल उनके पास आए, तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी आप मूवी देख के हंस रहे हैं? तो वो क्या बोलते हैं कि यस, ये जो जो लाफ्टर है, जो चार्ली चैपलिन का जो टैलेंट है, जो विभूति है, वो भी कृष्ण की विभूति है। तो अगर हम कोई किसी में कुछ टैलेंट देखते हैं, तो तुरंत हमें अगर कृष्ण का ध्यान आ जाता है, तो वो भक्ति है, नंबर वन। नंबर एक बार चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि एक्चुअली में कौन बहुत यशस्वी है। सो उन्होंने कहा था कि जो कृष्ण को हर जगह देख पाए, जस्ट जो कृष्ण को हर जगह देख पाए और जिसको देखकर कृष्ण की याद आ जाए, वो सबसे ज्यादा यशस्वी है। ठीक है, सो वंस अगेन, कि जिसको जैसे होता है ना कि जो कृष्ण का भक्त है, और जो सब जगह कृष्ण को देख पा सक रहा है, और जिसको देखते ही कृष्ण की याद आ जाए, तो वो सबसे यशस्वी है। और यश की तो बात ये करते हैं कि ना, उनका तो भगवान का यश जो विभूतियां है ना, वो अच्छा, हम अभी अभी वो भी करेंगे कि भगवान की विभूतियां कितनी है और कितनी सब जगह फैली हुई हैं। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे उसको करने की। सो तो अब हर चीज में जो भगवान कृष्ण को जोड़ करके देख सकता है, वो सबसे ज्यादा यशस्वी है, वो सबसे ज्यादा कीर्तिमान है। ठीक है, कृष्ण को देख सकते हैं क्या हम? पर हम कृष्ण को हर जगह नहीं देख सकते, पर कृष्ण को याद हम हर जगह कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ, जैसे आई वॉज टॉकिंग, somebody was talking to me। तो वो दे शीज अ शी वो रेकी हीलर है। तो वो बोले थे कि जब वो यहाँ जयपुर आए, तो जब उन्होंने भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करे, तो उनको हर जगह फिर कृष्ण ही दिख रहे थे। किसी के पीछे, किसी के आगे, किसी के पैरों में कृष्ण का कलर दिख रहा था कहीं पर। सो ये ऑनेस्टली ना, हम कृष्ण के ऐसे दर्शन इतना जल्दी कर नहीं सकते। और कृष्ण तो इतने स्ट्रैटेजिक होते हैं कि कृष्ण अपने एक बार दर्शन देके फिर हट जाते हैं, क्योंकि विराग का भाव उनको और अच्छा लगता है। तो एक्चुअली कृष्ण को याद रख सकते हैं। ऐसे हम सोचे कि कृष्ण हमें सामने दर्शन हो रहे हैं, हमको बार बार दर्शन हो रहे हैं, तो वो हमारे मन के इमोशंस होते हैं। ठीक है, परंतु यस, कृष्ण की स्मृति में हम हमेशा रह सकते हैं, कृष्ण की याद में हम हमेशा रह सकते हैं। कृष्ण को हम डवटेल करके हर कार्य को कर सकते हैं, ये हम जरूर कर सकते हैं, और यही हमें करना भी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि अब इसमें खाली कार्य वही है, हम वही हैं, परंतु भाव का फर्क हो जाता है। सही, ठीक है, इज इट ओके? कार्य वही है, हम वही हैं, बस भाव का फर्क हो जाता है कि हमने फिर किसी से जेलसी नहीं करी, हमने कृष्ण को देखा। हमने किसी को, अपने आप को महान नहीं माना, हमने ये मांगा ये कृष्ण की विभूति है। इस वक्त जो हम बोल पा रहे हैं, जो हम सुन पा रहे हैं, ये कृष्ण की ही विभूति है। दैट इज इट, इससे ऊपर हम नहीं जाते, इसी पे हम रहते हैं। तो जो कृष्ण के जो विभूतियां हैं ना, वो बहुत अनंत है। तो क्या ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली में भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है। कि तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम ये आम गिनो, पेड़ में कितने आम लगे, या इस बार मेरी फसल में कितने आम हुए। तुम बस उसका रस लो और आनंद में रहो। तुम ये जान जाओ कि इसको काउंट नहीं कर सकते, इसको जान नहीं सकते पूर्णता। बस अब तुम ये मानो कि ये है अनंत। और जैसे हरि कथा अनंता, जैसे बोलते हैं ना, हरि अनंत है और हरि की कथा भी अनंत है, ये अनंत है। अब इस पे समझ करके तुम बस इस आनंद में ही इसको रहो। ये समझो कि ये मार्ग सही है, और इसमें ही आगे बढ़ते चले जाओ। सो एक्चुअली, क्योंकि यही ऐसे क्यों करना है, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारा पर्पस है। क्या पर्पस है? कि भगवान से प्रेम का संबंध स्थापित करना। क्योंकि हम ये भूल गए हैं, इसलिए हम सफर कर रहे हैं।
कैसे भूल गए, एक हम स्टोरी करते ना, हमेशा हम एक स्टोरी करते हैं कि एक बहुत ही अमीर घर का एक बच्चा है, और वो अमीर घर का बच्चा अपने एस्टेट को देखने के लिए एक चॉपर में जाता है कि मैं आज पूरा अपने एस्टेट का चक्कर लगा कर आऊंगा। और वो चॉपर खराब हो जाता है और वो गिर जाता है, और उसकी याददाश्त चली जाती है। वहां पर जो बहुत जंगल था, घना जंगल था, वहां पर कुछ ट्राइबल्स रह रहे होते हैं, और वो ट्राइबल्स को जब बच्चा मिलता है तो वो उसी तरीके से उसको पालने लग जाते हैं। वो बच्चा भी उसी में खुश रहने लग जाता है, क्योंकि उसकी याददाश्त जो है अपने जो रियल पेरेंट्स थे उनकी याददाश्त चली जाती है, तो वो वहीं पर खुश होकर के जैसे वो आदिवासी रखते हैं वैसे ही वो रहने लग जाता है, उसी में खुश होता है। जब रियल पेरेंट्स उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं और वो मिल भी जाता है बच्चा उनको, तो वो बोलते हैं कि चलो तुम घर चलो, तो बच्चा जाना नहीं चाहता है। ठीक उसी प्रकार हम इस पृथ्वी पर आकर के हम खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं हम बहुत खुश हैं, सब कुछ तो है, अब ये तो होगा, थोड़ा बहुत दुख तो चले गई, थोड़ा बहुत तो ये हो गई। हम इसको अपने अपने मन को कंडीशन रखते हैं कि ये दुख सुख दुख तो चलता रहता है, पर हम बहुत खुश हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये हमारा घर है ही नहीं, ये हमारा एड्रेस है ही नहीं, ये हमारी जगह है ही नहीं। और हम जब है ही नहीं तो हम यहाँ से जाने की कोशिश करते ही नहीं। हमें लगता है कि जीवन तो 4 दिन का है, तो अभी जो यहाँ पे मिला है आज ही, जो जीना है वो आज ही है, तो आज को ही एंजॉय कर लो। हम कल के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। एक्चुअली तो हम जिस दिन से बॉर्न होते हैं उस दिन हम मरने के एक एक दिन करीब जाते हैं, और फिर मरने का समय किसी को पता भी नहीं होता कि कब है, परंतु हम उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं करते। हमें लगता है कि हम जोड़ ले, और हम होर्डिंग करते हैं, हम हर चीज की होर्डिंग करते हैं, और हमें लगता है जो करना है आज ही एंजॉय कर लो, और उसी को हम परम मानते हैं। और फिर क्या होता है, 4 दिन अगर हम वही काम करते रहे ना, तो हम उसी को ही ग्रेट भी मानते हैं। माया इतनी प्रबल है, इतनी इतनी उसकी हम इतनी ज्यादा वो शक्तिशाली है, दृढ़ है माया, ठीक है। तो जब हम अपने लिए सुख चाहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो हम फिर माया हमें फंसा लेती है, माया हमें फंसा के रखती है, ठीक है। पर हम जब सुख कहाँ ढूंढते, सेवा में सुख ढूंढते हैं, तब फिर क्या होता है, तब हमें पंचम पुरुषार्थ प्राप्त होता है। तो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं, 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, काम, मोक्ष। मोक्ष, ये मोक्ष। 4 पुरुषार्थ है। अब एक पंचम पुरुषार्थ है, और ये पंचम पुरुषार्थ प्रेम है, कि भगवान से प्रेम हो पाना, ये पंचम पुरुषार्थ है। मतलब कि जो भक्त है उसको मोक्ष की भी चिंता नहीं है, उसको क्या करना है, उसको सिर्फ प्रेम का संबंध स्थापित करना है कृष्ण के साथ। और कृष्ण की विभूतियां तो इतनी असीम है, अनंत है, कि जैसे अब ये भगवत गीता कब कही गई, 5,000 साल पहले। कहाँ कही गई, कुरुक्षेत्र में। कौन किसको कह रहे हैं, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। पर क्या ये फर्स्ट टाइम कही गई थी, क्या ये फर्स्ट टाइम हो रही है, नहीं। करोड़ों साल साल पहले भी कृष्ण ने ये सूर्य को कहा, सूर्य ने मतलब ये सूर्य को कहा। फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने, इक्ष्वाकु के बाद ये क्रम टूट गया था। फिर वापस इस क्रम को वापस रीस्टैब्लिश करने के लिए भगवान ने वापस से अर्जुन को चुना और अर्जुन को ये कहा। तो ये ज्ञान जो है भगवान का अनंत है, जो कि कब से है, और जब तक सृष्टि है तब तक रहेगा, इसका अंत नहीं होने वाला है। और फिर जब सृष्टि वापस आएगी, फिर वापस रीस्टैब्लिश होएगा, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम तो हमारा जो ज्ञान है वो किसी हमने मेहनत करके ही ज्ञान लिया है। आज है, कल रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, और कल था, ये नहीं था, आज है, कल रहे न रहे। तो ये जो हमारा ऐसे ग्राफ चलता रहता है, हम नहीं जानते अगले जन्म में भी हमें कब ये ज्ञान वापस से आएगा नहीं आएगा, इसका कोई हम नहीं कह सकते, ठीक है। सो भगवान की जो स्मृति है, भगवान हम भूल जाते हैं, जीव जो होता है वो हर जन्म में हर पिछले जन्म का भूल जाता है, पर भगवान को जीव का हर जन्म याद है, प्रेजेंट याद है, और आने वाले जन्म क्या होंगे वो भी भगवान को पता है। भगवान को सब कुछ मालूम है, ठीक है। बल की अगर हम बात करें, विभूति जो बल है, वो बल तो इतना बल है, भगवान कहते हैं सतोगुनी का बल जो है वो मुझसे है, पहले तो ये कह रहे हैं। फिर भगवान का खुद का बल इतना है कि गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। फिर वो जो अर्जुन के जो ट्रीज थे ना, जो ट्विन ट्रीज थे, वो जो नंद बाबा के जो आंगन में जो ट्विन ट्रीज थे, उनको जब कृष्ण कितने छोटे से थे तभी उन्होंने उनको उनको हटा दिया था, मतलब उनको गिरा दिया था। पूतना, जब ये भगवान 6 दिन के थे तभी पूतना का उद्धार कर दिया था। इस तरीके से भगवान का जो बल है वो बहुत, भगवान को इतना बल है कि भगवान जब वापस अपने धाम गए थे तो ब्रिजवासियों को भी अपने साथ ले गए थे।
ये कितना बल है, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, तो फिर उससे ये बोलना चाहिए कि आप क्या अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन को उठा सकते हैं? और अब तो गोवर्धन जो है वो छोटा 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 भी हो रहा है, तब और भी बड़ा था। अब 22 किलोमीटर की परिक्रमा तो अब है, तब तो और भी बड़ा था, 5000 साल पहले तो और भी बड़ा था। यश की अगर हम बात करें, भगवान की विभूति जो यश है उसकी हम बात करें, तो भगवान का यश तो चारों तरफ है, आध्यात्मिक जगत में भी है, भौतिक जगत में भी यश है। इतना यश है कि सारे जो वेद है, पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र है, सब में भगवान का यश ही गाया जाता है। और फिर भी वो समझ कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो जो भागवतम है उसमें 18,000 श्लोकों में ओके, सो भागवतम जो है वो 18,000 श्लोकों में क्या हो रहा है? 18,000 श्लोकों में वो भगवान का यश ही गाया जा रहा है। आगे भी जो, ये तो भौतिक जगत का भागवतम है, आध्यात्मिक जगत की भागवतम तो करोड़ों श्लोकों की है, और उसमें क्या हो रहा है? उसमें भी भगवान का ही यश गाया जा रहा है। अब जो ये यश को सुनता है वो भी यशस्वी, जो सुनाता है वो भी यशस्वी। तो सुन कौन रहा है? सुन कौन रहा है? परीक्षित महाराज। सुना कौन रहे? सुखदेव महाराज। दोनों ही यशस्वी, को ही परम गति प्राप्त होती है, ठीक है। तो धन, अगर हम धन की बात करें कि कोई धनी हो सकता है भौतिक जगत में, परंतु भगवान जो हैं उनके तो माया उनके पैरों, उनके पाद सेवन में ही लगी हुई है। अच्छा, ब्रह्मांड कितने हैं? ब्रह्मांड कितने हैं? असंख्य। असंख्य, ठीक है। उसके अंदर विष्णु कितने हैं? असंख्य। असंख्य। हर विष्णु के पाद सेवन कौन कर रही है? लक्ष्मी। असंख्य लक्ष्मी है, ठीक है। जितनी लक्ष्मी है सब विष्णु की पाद सेवा में ही लगी हुई है। सो भगवान, और वो हमेशा उसी में ही अपने आप को कंप्लीट मान रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम धनवान हैं? हम क्या कह रहे हैं कि हम धनवान हैं? कोई धनवान नहीं है। जो जब मोस्ट धनवान जो है, और जो धनवान अगर कोई है भी तो हो सकता है कल नहीं था, आज है, कल का पता नहीं, ठीक है। परंतु भगवान जो है, जो विष्णु है, असंख्य विष्णु असंख्य लक्ष्मी, और हमेशा पाद सेवन में ही है वो, ठीक है। भगवान के तो महल 16,108 रानियां, 16,108 महल। हम क्या? हम कुछ नहीं। तो हमें भगवान की विभूतियां अनंत है, ठीक है। सुंदरता, सुंदरता तो इतनी है, उस सुंदरता में इतना आनंद है कि जो गोपियां हैं उनका जो एक पलक झपकने का भी जो वक्त है, उसको भी वो इतना इतना कोस रही है ब्रह्मा को कि तुमने ये पलक झपकने का भी टाइम बनाया क्यों? हमको दिया होता ना ये काम, तो हम ये भी टाइम ना बनाते, हम पलके बनाते। तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो इस तरीके से वो ब्रह्मा को भी कोसती हैं। तो इस तरीके से भगवान की विभूतियां अनंत है, उसको ना गिन सकते हैं, ना उसका हम पार पा सकते हैं। परंतु इसको हम ये समझ करके, उनको, भगवान को अपनी स्मृति में रख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सो हरे कृष्णा, दिस द अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।